नमस्कार, आप देख रहे हैं पीएसएन मीडिया। मैं प्रमोद कुमार सक्सेना। विश्व और देश भर जिन जिन भाषाओं के जरिए पत्रकारिता की जाती है, क्या हिंदी पत्रकारिता की तरह सभी भाषाओं के अलग अलग पत्रकारिता दिवस एक साल में मनाया जाता है? उसके लिए तो 365 दिन कम होंगे। भारत में पत्रकारिता के लिए प्रशिक्षण के केंद्र तथा शिक्षा के लिए विभाग खोले गए हैं। मसलन 1941 में पंजाब विश्वविद्यालय में पत्रकारिता का अलग विभाग खोला गया था, लेकिन यह केवल किसी एक भाषा तक सीमित नहीं था, जबकि बाद में हिंदी पत्रकारिता के लिए अलग विभाग, केंद्र व विभिन्न संस्थान स्थापित किए गए। आखिर हिंदी में पत्रकारिता में विशिष्ट रूप से क्या पढ़ाई व बताई जाती है? हिंदी पत्रकारिता की खोज यह है कि दुनिया में सबसे पहला पत्रकार नारद मुनि है, और यह केवल भारत में रटवाया जाता है। नारद मुनि के बारे में विकिपीडिया में एक पेज मिलता है जिसमें उनका बेहद लंबा परिचय मिलता है, जिनकी कुछ पंक्तियां इस प्रकार हैं। महाभारत के सभा पर्व के 5वें अध्याय में नारद जी के व्यक्तित्व का परिचय इस प्रकार दिया जाता है। देवर्षि नारद वेद और उपनिषदों के मर्मज्ञ, देवताओं के पूज्य, इतिहास पुराणों के विशेषज्ञ, पूर्व कल्पों अतीत की बातों को जानने वाले, न्याय और धर्म तत्वज्ञ, शिक्षा, व्याकरण, आयुर्वेद, ज्योतिष के प्रकांड विद्वान, संगीत विशारद, प्रभावशाली वक्ता, मेधावी नीतिज्ञ, कवि, महापंडित, बृहस्पति जैसे महाविद्वानों की शंकाओं का समाधान करने वाले। ब्राह्मणवाद पर आधारित समाज में महाभारत को धार्मिक ग्रंथ के रूप में स्थापित किया गया है। इस काव्य ग्रंथ के बारे में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सहित समाज के वैज्ञानिकों ने विस्तार से बताया है। हिंदी पत्रकारिता दिवस इसीलिए मनाया जाता है क्योंकि उस दिन हिंदी में आज के कोलकाता में एक अखबार का प्रकाशन हुआ था। यह काम कानपुर निवासी युगल किशोर शुक्ल ने किया, जो कोलकाता में नौकरी की तलाश में गए थे। दीवानी अदालत में नौकरी की, कचहरी में वकालत की, फिर कोलकाता में से 9 फरवरी 1826 को उन्होंने हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि में साप्ताहिक पत्र उदंत मार्तंड निकालने के लिए आवेदन दिया, जिसके लिए 16 फरवरी 1826 को अनुमति मिल गई, लेकिन उनका प्रकाशन उन्होंने 30 मई 1826 को देवनागरी लिपि में पहला अखबार निकाला था, जबकि कोलकाता से अंग्रेजी और बांग्ला में पहले ही अखबार निकलते थे। पहला अखबार 29 जनवरी 1780 को बंगाल गजट, कलकत्ता के जनरल एडवर्ड एडवर्टाइजर प्रकाशित किया गया। आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक वर्चस्व बनाने के लिए अखबार को एक और औजार के रूप में इस्तेमाल करने की प्रवृत्ति रही है। हिंदी में जब पहला अखबार निकला तो उसके प्रकाशन से पूर्व उसके संचालक संपादक पंडित युगल किशोर शुक्ल अनुष्ठान पत्र जारी किया। उन्होंने उसमें कहा गया कि अंतर्वेद देशांतर्गत कानपुर ग्राम निवासी स्वदेश जन सुखाभिलाषी कान्यकुब्ज जातीय श्रीयुत युगल किशोर शुक्ल ने जाड़ीरूपी तिमिर से आच्छादित हिंदुस्तानी लोगों के लिए विद्या रूपी मणि पर प्रकाश डालने उदंड मार्तंड का प्रकाशन क्या करेंगे। इसका मूल्य 2 रुपये मासिक स्थिर हुआ है। जिन जिन महाशयों को इस समाचार पत्र को लाना वांछित हो, वे मुकाम आमड़ा तला गली के 37 नंबर के मकान में आदमी भेजने से जान जाएंगे। जाहिर सी बात है कि हिंदुस्तानी नहीं, हिंदुस्तानी में यदि कोई यकीन करने वाले विशिष्ट लोगों के बीच संवाद करवाने और उन्हें वैचारिक रूप से संगठित करने के उद्देश्य से यह अखबार निकाला गया। पत्रकारिता में हिंदुस्तान की धारा का आधार तैयार करना इसका लक्ष्य था।
हिंदी पत्रकारिता में भारतेंदु से लेकर बाल मुकुंद गुप्त, विष्णु पराड़कर तथा महावीर प्रसाद द्विवेदी से लेकर गणेश शंकर विद्यार्थी और माखनलाल चतुर्वेदी एवं प्रेमचंद विभिन्न तरह की धाराओं की अगुवाई करते थे। हिंदी पत्रकारिता का अर्थ है कि पत्रकारिता की विधा में उस हिंदी के विचारों को घुसपैठ कराना चाहते जो भाषा के रूप में हिंदी में स्थापित की जा रही थी, वह हिंदी भाषा से ज़्यादा वर्चस्व की राजनीतिक विचारधारा की वाहक बनी हुई है। इसे इस तरह से समझा जा सकता है कि यह सभी भारतीय भाषाओं में सर्वथा अपेक्षाकृत नहीं है और यह भारतीय भूगोल के एक नए राजनीतिक राष्ट्रवाद की परियोजना के साथ नत्थी की गई है। इसे राजनीतिक राष्ट्रवाद में हिंदी भाषा के निर्माण को लेकर एक धारा हिंदुस्तान की है, जो कि उर्दू विरोध के दौर पर उपजी थी। पुरुषोत्तम अग्रवाल और वसुधा डालमिया कहते हैं कि 1857 के बाद दौर में उत्तर भारत के शहरों में हिंदी को लेकर नई चेतना उभरने लगी थी, जिसने कुछ ही सालों में अच्छे खासे आंदोलन के रूप ले लिया। इसके अगुआ थे अग्रवाल, खत्री, सेठ, व्यापारी, छोटे जमींदार, बड़े किसान, पटवारी, कानूनगो और पंडित, जिनके बच्चे स्कूलों, अदालतों, सरकारी विभागों और फौज में नौकरी करने लगे थे। इन्हीं वर्गों में एक ऐसा हिंदी मध्यम वर्ग उपजने लगा जो उच्च जाति का था मगर आर्थिक दृष्टि से कमजोर था। उसको कुलीन विशिष्ट वर्ग कहना कुछ ही मायनों में सही होगा। फ्रांचेस्का ओर्सिनी का मानना है कि हिंदी की दुनिया में एक मत पसंद शक्तियां अंततः प्रबल रही, चाहे पत्रिकाएं, साहित्य संस्थाएं, यहाँ तक कि कांग्रेस को ही क्यों न लें। यहाँ सबने एक ऐसी हिंदी को अपना लिया जो शुद्ध तो थी मगर ना तो देसी थी, ना ही हिंदी दुनिया की विविधता प्रकट करने वाली। हालात ये बनते चले गए कि वर्चस्व के खिलाफ और विविधता के लिए पक्षधर शक्तियां सत्ताधारी ताकतों का विरोध उसी शुद्ध संस्कृत निष्ठ हिंदी में करते गए जो अपने आप सांस्कृतिक विविधता को नकारने वाली है। यही विचार हिंदी में की जाने वाली सभी पत्रकारिता पर दबदबा बनाए रखे हुए हैं, जिसका विविधताओं भरे भारतीय समाज में मौजूदा दौर में स्पष्ट तौर पर महसूस किया जा रहा है। हिंदुत्व की धारा में यह एक खासियत है कि वह दुनिया में स्वयं को आधुनिक सभी चीज़ों व आविष्कारों के जनक के रूप में स्थापित करने की रट जारी रखना चाहता है। यह मिथकों को इतिहास के रूप में स्थापित करने की कोशिश करता है, जो साहित्य की परिकल्पनाओं को अपनी वास्तविकता के रूप में प्रस्तुत करता है। रामायण में उड़न खटोला की परिकल्पना को आधुनिक हवाई जहाज के और महाभारत के संजय के अंगूठे को टेलीविजन के आविष्कार के तौर पर प्रचारित किया जाता है। दुनिया भर में साहित्य व ग्रंथों में इस तरह की परिकल्पनाएं मिलती हैं। पत्रकारिता का आधुनिक विधा के रूप में विकास हुआ है और इसका संबंध लोकतंत्र की आधुनिक विचारधारा के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन हिंदुत्व की धारा में मिथकीय चरित्र नारद मुनि की जो आदि पत्रकार के रूप में स्थापित किया जाता है, दरअसल वर्चस्व की सांस्कृतिक परियोजनाओं की विरासत या तो नहीं है या फिर बेहद कमजोर स्थिति में होती है और उसमें विविधताओं के प्रति एक नकार होता है, लिहाजा वे अक्सर असुरक्षित महसूस करती है। इसलिए अपनी स्थापनाओं को रटवाने का या जाप करने में आस्था ज़्यादा होती है, भरोसा कम होता है। हिंदी पत्रकारिता दिवस पर नारद को न केवल पहले पत्रकार के रूप में स्थापित किया जाता है, बल्कि इस मिथकीय चरित्र को अकादमिक क्षेत्र में शोध ग्रंथ तैयार करवाकर उन्हें एक इतिहास के रूप में बनाए रखने की नियमित कवायद चलती है। इस मिथकीय चरित्र को उदंत मार्तंड के प्रकाशन
से जोड़ना दरअसल हिंदी पत्रकारिता में हिंदुत्व की नई राजनीतिक परियोजना का हिस्सा है। यह शोध किया जा सकता है कि नारद को कब से पत्रकारिता के जनक के रूप में किस तरह के साहित्य के जरिए प्रचारित करने की शुरुआत की गई। इसी तरह उदंड मार्तंड को आधुनिक हिंदी पत्रकारिता के जनक के रूप में प्रचारित किया गया जाता है, लेकिन हिंदी पत्रकारिता दिवस के मौके पर उदंत मार्तंड के 79वें अंकों को समीक्षा सुनने को नहीं मिलती है कि वह किसी तरह की पत्रकारिता के जनक हैं। उदंत मार्तंड के प्रकाशन के पूर्व संपादक का परिचय जिस रूप में देखने को मिलता है और जिन्हें अपना पाठक बनाने का आग्रह दिखता है, वह उसके पूर्वाग्रह को समझने के लिए यहाँ पर्याप्त है। उदंत मार्तंड की सामग्री पर आधुनिक शोध का कोई संदर्भ हिंदी पत्रकारिता दिवस पर सुनने को नहीं मिलता, बल्कि उसके प्रकाशन भर को एक गर्व के भाव के रूप में बराबर ताज़ा करने की कवायद की जाती है।